मेरा कहने का मतलब है वो पावर कहाँ से आया वो देखने लायक है। पावर कहाँ से आया? कल एक मीटिंग में बातचीत चल रहा था कि नोनी जी का टेस्ट कैसा है? कोई बोल रहा है मीठा है, कोई बोल रहा है क्या है, कोई बोल रहा है क्या हुआ है। मतलब समझ में आया आप लोग को? मतलब कोको जी ये नोनी जी पिए ही नहीं तो उसका टेस्ट कैसा पता चलेगा? नोनी जी के बदले टेस्ट बता रहे हैं कोको जी का, बताइए। कोको जी चॉकलेट फ्लेवर का आता है लेकिन बोल रहे हैं नोनी जी मीठा-मीठा लगता है, जबकि वो खट्टा-मीठा है ना? तो ये ध्यान देते हुए मीटिंग सुनने से कुछ नहीं होता है, प्रोडक्ट को कंज़्यूम करने से होता है। जब आप मतलब प्रोडक्ट को कुछ कंज़्यूम करेंगे बढ़िया से, तो सफलता ज़रूर मिलेगा, जिस तरह से हमारे श्याम सुंदर मौर्य सर को मिला है। आज देखिए नया-नया डायमंड आप लोग के बीच में आने वाले हैं। पूरा फैमिली जो है से डिएक्शनमय हो चुका है, चाहे वो लड़की बोलिए वाइफ बोलिए, बच्चे बोलिए, सब डिएक्शनमय हो चुका है। पूरा डिएक्शन फैमिली और श्याम सुंदर मौर्य सर को जितना बोला जाए कम है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए श्याम सुंदर मौर्य जी को जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए श्याम सुंदर मौर्य जी आज का प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए सर। डिरेक्शन गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है सर? यस सर, पूरा एकदम जबरदस्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है। तो मैं सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को कोट चरण स्पर्श करता हूँ कि जिन्होंने हमको जन्म दिया है, धरती पे न लाए होते तो आज हम डिएक्शन के प्लेटफॉर्म पे न होते। तो मैं इनको कोट चरण स्पर्श करता हूँ। फिर हमारे डिएक्शन के फाउंडर डॉक्टर लिम सियो जिनको मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ, इसलिए मैं इनका साथ यदि न मिला होता तो मैं आज की भी डेट में मैं डिएक्शन प्लेटफॉर्म पे न होता। तो इनको भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे प्रयागराज के ग्रेट लीडर आरडीएक्स के नाम से जाने वाले हमारे आरडी पटेल आशा मैम को भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे टीएलएस ग्रुप के संचालक डॉक्टर अशोक कुमार यादव शम्मा मैम को भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। इनको तो मैं किशन कन्हैया कहता हूँ, इसलिए कि जैसा देश वैसा भेष। तो मैं दोबारा इनको कोट चरण स्पर्श करता हूँ। यदि आज ये डिएक्शन के मेंबर न होते और आज ये डिस्ट्रीब्यूटर भी न होते और आज की ये टीएलएस ग्रुप के मेंबर न होते, संचालक न होते, तो आज हमको भी न सिखा पाते। अब मैं भी जहाँ का तहाँ ही रहता, मैं वहीं पे वहीं खड़ा रहता। मैं आप लोगों के समक्ष ना आ पाता, ना बोल पाता, ना ये आवाज निकल पाती। तो आवाज कहाँ से निकली है मैं बाद में बताऊंगा। और इसके बाद मैं चलता हूँ सर, हमारे बिहार के आचार्य जी के अग्रवाल जी को भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे इंडिया के फाउंडर KN वासुपालिया रत्ना मैम को भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और डॉक्टर यश रंजन जो हमारे मतलब राष्ट्रपति, हमारे दो राष्ट्रपति के होम डॉक्टर थे, डॉक्टर यश रंजन को भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे पूर्वांचल के राम आशीष यादव जी को, गुप्ता जी को भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। मनोज गुप्ता जी भी हैं, मांझी परिवार, प्रदीप मांझी को भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। इलाहाबाद में हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो जीरो थे उनको हीरो बना दिए। तो हमारे जीरो से हीरो तो हमारे आरडी पटेल ही है। और हमारे अभी जितने भी हमारे 84 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं और हमारे ग्रेट लीडर जिन्होंने हमको ये एडमिशन करवाया, रामचंद्र पाल जी ESD हो गए हैं, उनको भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे स्पॉन्सर अरविंद मौर्य जी को भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे डाउन लीडर या साथ के एक दिल दो जान विनोद कुमार जायसवाल जी, मंजू जायसवाल जी को भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे नैनी के संचालक, उनको भी मैं डाउन लीडर है लेकिन वो भी हमारे संचालक हैं, संतोष मौर्य जी को मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और स्टार एजेंट भी हैं। और आज की होस्ट देने वाले हमारे उपेंद्र शाह जी को भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सोनी यादव जी हैं, उनको भी मैं कोट चरण स्पर्श, भले ही बिटिया रूप में है लेकिन हम तो चरण ही धूल लेते हैं। इसलिए हमारे मानव युग में, हमारे सत्संग में यही कहा गया है कि झुक जाओ दुनिया आप जीत लेंगे। तो मैं सबको ही कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे यंगेस्ट लीडर श्यामलाल यादव जी को भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। माता जी को भी मैं कोट चरण स्पर्श करता हूँ। सीमा यादव जी हैं, प्रमोद यादव जी हैं, अवधेश प्रजापति जी हैं, अवधेश यादव जी हैं, शिव कुमार जी हैं, लक्ष्मी देवी जी हैं, लोक बाबू थारू जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, केश कुमारी जी हैं, बाल कृष्ण थारू जी भी हैं,
तो संजय जी भी संजय जी हैं, बनारस की लेडीज हमारी यशी सिंह जी, लेडीज हमारी किरण विश्वकर्मा जी, डॉक्टर यशी सिंह जी, और हमारे बॉम्बे के चिंकू भाजी वाले जिनको कहते हैं हलीम शेख जी, उनको भी मैं कोट को चढ़ करता हूँ। जौनपुर की किरण प्रजापति जी हैं, गुलाबी हैं, जौनपुर जी की राधे राधे, हमारे अशोक कुमार जी कहते हैं राधे ये राधे। तो मैं सबको सबका नाम तो नहीं ले सकता। गोरखपुर जी हमारे अनुराजी शर्मा जी हैं, और अखिलेश शर्मा जी हैं। कल की डेट में 3 से 5 तक मीटिंग थी, तो बहुत श्रेय था, मैं भी फील्ड में था और इलाहाबाद क्षेत्र में था, और वहाँ मुलाकात आर.डी. पटेल सर जी से होनी थी, लेकिन नहीं, संजोगी था कि नहीं मुलाकात हो पाई। समय का बहुत प्रभाव था, और मौसम 3 घंटे पहले ही मोबाइल पे आ गया था कि सतर्क हो जाइए, शाम को मौसम बहुत तेज गड़बड़ होने वाला है। और कल की डेट में वास्तव में ही गड़बड़ हो गया। आधे रास्ते न तिहाई रास्ते बीच मध्य में ही फंसे हुए थे, लेकिन किसी तरह घर पहुंच गए। आप लोगों का श्रेय आशीर्वाद था, और गेनोडर्मा अपने साथ था, तो कोई दिक्कतें नहीं आई। लेकिन बशर्ते आंधी आई है, कैन आंधी आवे बैठ घुमावे, तो कहते हैं ना कि अगर कोई साथ में है तो आंधी भी एक हवा के रूप में चली जाती है, तो उसी तरह हुआ। तो चलते हैं टॉपिक के विषय में, कि आज की डेट में मेरे पास टॉपिक तो कुछ नहीं है, लेकिन एक जरूर अनुभव की बात है, ज्ञान की बात है, और वो अनुभव और ज्ञान मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा, ताकि फील्ड में आप लोग भी निकलते हैं, मैं भी निकलता हूँ। अब फील्ड कैसी है, बहुत से ऐसे मोबाइल मैसेज में आते हैं कि लोग कहते हैं कि सर हम फील्ड में जाते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, कैसे बातें की जाती है, कैसे लोग आएंगे, कैसे लोग बात सुनेंगे। तो फील्ड में जाने के पहले तो अगर आप पेशेंट हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप वास्तव में बिजनेस करना चाहते हैं, फील्ड में उतरना चाहते हैं, अगर इस डायरेक्शन का बिजनेस आपको आगे ले चलना है, आप भी आर.डी. पटेल, अशोक कुमार यादव, जितने भी लीडर हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, एसजी है, एसजी हैं, और सिटी भी हैं, सीए भी हैं, तो ऐसे ऐसे लीडर अगर हैं, तो आप भी लीडर हैं, तो स्टार एजेंट से ही सबकी सीढ़ी स्टार्ट हुई है, और जाके सीए की सीढ़ी पे जाके रुकेगी वो। तो आखिरी सीढ़ी जो है सीए है, क्राउन एम्बेसडर। तो कोई आज की डेट में स्टार एजेंट है, तो कोई आज की डेट में स्टार रूबी है, तो कोई आज की डेट में मेरी तरह डायमंड भी है, फिर एसडी भी होगा, फिर एसएसडी भी होगा, डबल डायमंड भी होगा, गोल्ड डायमंड भी होगा, क्राउन डायमंड भी होगा, क्राउन एम्बेसडर भी बनेगा। तो ये सारी सीढ़ियां आप ही के लिए है, और सबसे पहली सीढ़ी है स्टार एजेंट। तो स्टार एजेंट की सीढ़ी पे जब आप पैर रहे, तो स्टार एजेंट तो कहते हैं कि लोग खाते पीते हो जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक आप यूज नहीं करेंगे, जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप कुछ बता नहीं पाएंगे। डिएक्शन का मतलब एक प्रोडक्ट ही ऐसा है कि पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास करिए, फिर व्यापार की बात है। ये नहीं है कि प्रोडक्ट खाएंगे नहीं, फील्ड में जाएंगे नहीं, नेटवर्क बनाएंगे नहीं, प्लान दिखाएंगे नहीं, लोगों से चर्चा करेंगे नहीं, और चाहिए 1 लाख महीना, और लास्ट में कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये बकवास है। तो ये कुछ नहीं है। लाख अगर महीना चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड में प्रोडक्ट को दिखलाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को खूब जम के खाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अभी देखिए कल की डेट में आंधी तूफान आया, 40% थे आम, अब वो कितने आ गए, मात्र 15%। कितने गए, 25% चले गए। तो ये भी एक ऐसा बिजनेस है, रिएक्शन का बिजनेस ये भी है, कि लोग स्टार्टिंग में 100 आएंगे, 100 के बाद फिर वो 50 हो जाएंगे, फिर 50 के बाद फिर वो 25 आ जाएंगे, फिर 25 के बाद फिर वो 15 पे आएंगे, 15 के बाद फिर 5 पे आएंगे। वही 5 ये है, जो टिकेंगे वही बिकेंगे। टिके हैं, मैं देख रहा था अपने पेड़ पे कि 15% अभी बचे हुए हैं, तो 15 वही बढ़ेंगे, वही बिकेंगे, वही फल देंगे, वही मिठास, वही मीठा होंगे। तो सर्वप्रथम मार्केट में जाने पहले ये फील्ड में जाए, या मार्केट में जाए, या सिटी में जाए, कहीं भी जाए, घर घर अगर यदि आप लोगों को जाना है, मार्केट में जाना है, फील्ड आपकी कहीं की भी हो,
लेकिन जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आप इस विषय में कुछ बता नहीं पाएंगे। आपको प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा। कहते हैं ना, हम तो कहते हैं मार्केट में जाते हैं, कहते हैं रोग है तो डोज खाओ, स्वस्थ है तो रोज खाओ। रोग है तो डोज खाना पड़ेगा, और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रोज खाना पड़ेगा। तो जैसे अभी मार्केट में आप जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको बड़ी दिक्कतें आएगी। तो ये मार्केट में जैसे मैं भी जाता हूँ, विनोद कुमार जायसवाल जी मेरे साथ में रहते हैं, मेरा आंवले का काम है, आंवला प्रोडक्ट है। तो मैं पहला प्रथम मैं बिजनेस तो जो मेरा है वही मैं बताता हूँ कि क्या चाहिए क्या नहीं, इसलिए कि भाई कुछ उत्साह हो जाए कि चलिए हमारा प्रोडक्ट बिक गया है। अब इसके बाद फिर हम रिएक्शन का किसी भी फील्ड में जाता हूँ या मार्केट में जाता हूँ, दुकान पे जाता हूँ, तो पहला प्रोडक्ट यही दिखलाता हूँ रिएक्शन के पर पॉम्पलेट। आप लोग भी ये पॉम्पलेट छपवा लीजिए। आपके ग्रेड टीचर होंगे या कोई भी आपके बड़े सदस्य होंगे, उनसे कहिए सर हमको भी एक एक पॉम्पलेट छपवा दीजिए। ये तो आग्रह मैं कर रहा हूँ कि ये कंपनी से ही पॉम्पलेट छपवा दिया जाए और एड्रेस अपने हाथ से लिखा जाए, या तो अपने नजदीकी बाजार में जाके या ग्रेड लीडर से कह के ये सारे पॉम्पलेट अगर आप छपवा लेंगे तो एक सहारा सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट इसलिए मिल जाएगा कि इसमें 4-5 प्रोडक्ट की जानकारी है, 3 कदम। जैसे कहा गया 70% महिलाओं की भागीदारी है। हमारे इस पॉम्पलेट में देखिए बहुत सारी चीज लिखे हैं। हमारे आर डी पटेल सर जी ने हमको छपवा के दिया है एनटीटी सिस्टम मतलब न्यू टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद लिखा है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ माने स्वास्थ्य, वेल्थ माने धन, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता। और ऐसी सारी चीजें जो उपभोक्ता द्वारा संचालित व्यापार है, उपभोक्ता द्वारा संचालित व्यापार है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि अच्छा, सुंदर, सेहतमंद, लंबे समय तक, ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें अगला आदमी जब आप पॉम्पलेट पकड़ा देंगे तो आदमी पढ़ लेगा। तब तक आप दूसरे सेकंड पर्सन को भी बता सकते हो, थर्ड पर्सन को भी बता सकते हो। तब तक वो पॉम्पलेट पूछेगा तो आप जरूर पूछेंगे सर इसमें कुछ जानकारी आपको मिली? कहा जरूर कहेगा ये चाय कौन सी है, ये पेस्ट क्या है, ये साबुन क्या है, ये स्पाइरुलिना क्या है। तो इतने में ही तो आपको एक पॉइंट मिल गया। तो यदि आप चाय का सेवन किए रहेंगे तो आप चाय के विषय में बताना शुरू कर दीजिए। ये चाय हमारी भैया अमृत चाय है, इसमें विद गैनोडर्मा युक्त चाय है। ये चाय हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक चीज है। ये शरीर का कचरा साफ करने की मशीन है। इसको अगर आप डेली 2 लीटर चाय अगर पीते हैं तो मैं तो यही बताऊं, जब चाय के विषय में अगर कोई पूछता, कोई पेस्ट के विषय में पूछेगा, तो पेस्ट के विषय में जब आपके पास जानकारी होगी, जब आप उपयोग किए रहेंगे तभी आप बता पाएंगे। साबुन के विषय में जब आप उपयोग किए रहेंगे तब बता पाएंगे। स्पाइरुलिना कैप्सूल के लिए भी अगर कैप्सूल आप उपयोग किए रहेंगे तभी आप बता पाएंगे। तो इतने ही प्रोडक्ट यदि आप अगला आदमी अगर पूछ ले रहा है, इतने ही प्रोडक्ट की अगर आपके पास जानकारी है तो आप बेहिचक वार्तालाप कर सकते हैं। मार्केट में आप जाते हैं तो आप ग्रुप बना के जाए, या फील्ड में जाते हैं जैसे 2-4 लोगों का जैसे ग्रुप है, तो 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। देखिए निशा जी जाती हैं, रामलीला जी जाती हैं, उनकी मिसेज भी जाती हैं, दीपक पटेल भी रहते हैं, अजब नारायण जी, एक ग्रुप बना के चलते हैं फील्ड। अब जहां जाते हैं कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने का तरीका यही है कि पहले अगर आप इस्तेमाल किए रहेंगे तो आप बेहिचक बातें कर सकती है, पहुंचेंगे तभी आप बता पाएंगे। तो कैप्चर करने के लिए ग्रुप बना के आप फील्ड में जाएं। एक टर्म ऐसा भी बनाए कि आप लोग क्या फील्ड में जाते हैं, आप गांव में ही लोग मिलते हैं, आपको बाजार में भी लोग मिलेंगे, दुकानें भी मिलेंगी। मेरे पास 380 दुकानदार हैं। 380 दुकानदारों में क्या सारे लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? नहीं, कोई खरीद नहीं रहा। लेकिन बताना अपना कर्तव्य है, बताना चाहिए। मैं पहुंचता हूँ दुकान पे, विनोद जी हमारे अगर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के विषय में, प्रतापगढ़ का आंवले के विषय में अगर पूछ रहे हैं, तो मैं सीधे रिएक्शन के विषय में स्टार्ट कर देता हूँ। 2-4 लोग जरूरी दुकान पे खड़े रहते हैं, तो मैं पहले नमस्ते कर लेता हूँ। नमस्ते के बाद कहता हूँ कैसे हैं आप? तो वो तो नहीं कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त, इसलिए कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो हम लोगों को मिला हुआ है। तो यदि अगला पूछता है आप कैसे हैं,
क्या हाल है मौर्य जी? तो मैं बताता हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, जानदार, शानदार, ईमानदार, पहरेदार, जिंदाबाद। तो कहते हैं यार बहुत बड़ी बातें बोलते हो यार। तो कहते हैं भैया बोलते हैं, आप भी बोलना सीख जाओगे। और कहीं कहीं जैसे यदि किसी थर्ड पर्सन का फोन आता है तो वहां आ जाता है, फोन आता है तो मैं दोपहर की बात रहती है तो कहता हूँ गुड मॉर्निंग सर। कहते हैं अरे ये यार दोपहर हुआ है तुम गुड मॉर्निंग कहता? तो कहता हूँ भैया जब भी जागो तभी सवेरा, जागो ग्राहक जागो। तो इस तरह से मार्केट में भी आप लोग फील्ड बनाए, लोगों से जाके एक पॉम्पलेट लीजिए, बताइए। बताना शुरू करेंगे तो क्या दुकानदार मर्ज नहीं है, दुकानदार पेशेंट नहीं है, दुकानदार बीमार नहीं है, दुकानदार डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है। हफ्ते में टाइम टेबल बनाने के लिए एक लिस्ट बनाइए कि आज हमको फील्ड में जाना है, आज हमको मार्केट में जाना है। आपके नजदीक में 2 4 6 मार्केट, 10 मार्केट, 15 मार्केट रहेंगी। आज की डेट में ई रिक्शा भी चल रहा है, साधन भी नहीं है, ई रिक्शा पे बैठ जाइए, आराम से उस मार्केट में उतर जाइए, पम्पलेट दीजिए, प्रोडक्ट कैन, तेल मसाले की सब्जी और मेल की दुकानदारी, तो प्रोडक्ट साथ में लिए रहे, गेनोडर्मा साथ में लिए रहे, 2 4 प्रोडक्ट तो जरूर रखे रहे, साबुन 2 पीस रखे रहे, 3 पीस रखे रहे, चाय 2 3 पीस रखे रहे, स्पाइरुलिना रखे रहे, लिंजिटुइन कॉफी भी रखे रहे, कोकोजी भी रखे रहे, ट्रिफला टैबलेट भी रखे हैं। छोटा से एक पंप झोले में सारा प्रोडक्ट आएगा, कैन जब मिल रहेगी तभी। कोई कहेगा, अगर आप बताना अगर कोई कहे, अगर मार्केट में आप गए और कहेगा चाय लिए हो, तो पता नहीं, नहीं भाई चाय नहीं लिए हैं आज, तो बताने आया था, ऐसा काम नहीं होगा। तुरंत वार करना है, तुरंत डिसीजन लेना है, तुरंत बताना है, तो आपको प्रोडक्ट साथ में ले चलना है। रोगी है तो उसके लिए बता देना भैया सर बताएंगे तब मैं आएंगे, इसलिए आपको तो रोज खाना। और स्वस्थ वालों को जरूर पकड़िए जो रोज डेली बेसिस में दुकान पे जा जा, भले ही वो एक एक कुंतल चाय बेचते हैं, लेकिन मैं जाके बताता हूँ कि चाय बंद कर दीजिए। भले ही आपका व्यापार है, आप भले कुंतल चाय बेच रहे हो, लेकिन चाय चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। आप चाय पीना शुरू करिए। चाय नहीं है हमारा अमृत है, ये चाय गैस कब्ज एसिडिटी दूर करती है, भूख को बढ़िया खोलती है, नींद बढ़िया आती है, हार्ट लीवर किडनी को बचाती है, भयानक से भयानक रोग का निमंत्रण नहीं देती है। विटामिन सी से 100 गुना अधिक है, विटामिन ई से 25 गुना अधिक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, खून भी बनाती है। बताइए इतने में क्यों नहीं वो आकर्षित होगा? हम कहते हैं आपकी बाजार की चाय जो है गैस कब्ज एसिडिटी दे रही है, खून कम कर दे रही है, नींद हराम करेगी, लास्ट में बवासीर दे देगी, भयानक से भयानक रोग देगी। कोई कहेगा कि चाय पी के आप बीमार आए हो, हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएंगे, प्रोडक्ट के विषय में जानकारी नहीं दे पाएंगे, आंख में आंख मिला के बात नहीं करेंगे, तब तक वो अगला आदमी नहीं आएगा आपके बीच में। इसलिए कि बातें कॉन्फिडेंस की करेंगे तभी वो करेगा। पेस्ट की बात करेंगे तो पेस्टों सैकड़ों पेस्ट बिक रहे हैं, पेटी के पेटी, कोलगेट, क्लोजअप, सेंसोडाइन, बाबा रामदेव का बहुत सारे बिक रहे हैं। तो बताना पड़ेगा भैया वो मंजन कर, कौन सा मंजन कर बाबा, डाबर लाल दंत मंजन कर भैया, वो कलरिंग है, सकरिंग है, मत करिए सर। अरे यार कौन सा मंजन करे, रिएक्शन गेनोजी पेस्ट करो सर। कहें रिएक्शन गेनोजी टूथपेस्ट करो, कहें इसके क्या फायदे हैं, तो बताते हैं सर कि दांत के लिए तो च्यवनप्राश है, जितने भी दांत के रोग है वो पूरा नीट एंड क्लीन कर देगा। पायरिया हो, सड़न हो, पीलापन हो, खून आता हो, बदबू आ रही हो, टाणे लगे हो, कीड़े लगे हों, सारे चीज के लिए तो च्यवनप्राश है। इसको च्यवनप्राश के रूप में आप दांत पे लगाइए, मटर के दाने के बराबर लीजिए, उसके बाद देखिए इसका कमाल। इसके अलावा ये सर दर्द भी ठीक कर देगा, गले की जलन भी ठीक कर देगा, पेट दर्द भी ठीक कर देगा, घुटने का दर्द भी ठीक कर देगा, दांत खाज खुजली फोड़ा फुंसी को भी ठीक कर देगा, जले कटे फटे पे भी ठीक कर देगा, बीछी बर्रे काटने भी ठीक कर देगा। है कोई पेस्ट मार्केट में? कहते नहीं यार कोई नहीं है पेस्ट यार। तो अभी तो मैं जगा रहा हूँ। तो अगर इतनी बातें अगर मैं बता के बाहर निकल भी जा रहा हूँ, तो आना तो है ये 8वें दिन हमको ना। तब तक उसके दिमाग में आएगी बातें, हो मौर्य जी आए हो, चाय के विषय में बताया था, पेस्ट के विषय में बताया था, साबुन के विषय में मैं सब कुछ बताता हूँ। लास्ट में यही कहता, जैसे बच्चे अगर कोई है तो उनको बताता हूँ भैया आप कोकोजी मत पीजिए, मॉनिटर मत पीजिए, सेरेलैक मत खाइए, हमारा रिएक्शन का कोकोजी खाइए, पीजिए, बच्चों को पिलाइए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आप कोकोजी का भी सेवन कर सकते हैं। स्पाइरुलिना कैप्सूल, कैप्सूल जो है 56 भोग है भैया, भोजन की तरह इसको लीजिए, 3 सुबह 3 शाम।
56 भोग इस बॉडी को जो चाहिए वही है। भोजन मत करिए, भोजन कम करिए, लेकिन इसको ज्यादा खा लीजिए। कहीं अरे पैसा होना चाहिए, तो हम तो कहते हैं रिएक्शन कहाँ पैसा मांग रही है, रिएक्शन तो फ्री प्रोडक्ट खिला रही। आपके अंदर तरीका होना चाहिए, लेकिन पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे, फिर व्यापार की बात करेंगे। रिएक्शन तो प्रोडक्ट फ्री खिला रहा। केवल क्या है, 10 लोगों को बताना है, 10 लोगों के बाद आपको प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। जाए जितना जो प्रोडक्ट आप खा रहे वही उतना। अगर आप मंजन कर रहे हैं तो मंजन ही 10 लोगों को बता देंगे, मंजन आपका फ्री हो जाएगा। चाय आप पी रहे हैं, चाय आप फ्री कर लेंगे, चाय 10 लोगों को बता दीजिए, चाय आपकी फ्री हो जाएगी। स्पाइरुलिना कैप्सूल खा रहे हो, कैप्सूल की भी रूप बता देंगे। जितना प्रोडक्ट खाएंगे, जितना आप खा रहे हैं, जितना उतना 10 लोगों को आप बता देंगे, प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएंगे, समय नहीं, इतनी जल्दी कोई नहीं आता है, लेकिन आपको निरंतर जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों से बातें करना पड़ेगा, तभी जाके कार्यक्रम होगा। अगर वास्तव में अगर आप बिजनेस के रूप में आना चाहते हैं, बिजनेस में पैसा, आर डी पटेल सर, अशोक कुमार यादव, जितने हमारे ग्रेट लीडर हैं, उनकी तरह अगर आपको पैसा कमाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, आप देखते रह जाओगे, पीछे वाले आगे चले जाएंगे और वो बढ़ते ही निरंतर चले जाएंगे, इसलिए कि वो कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं भी फील्ड में जाता हूं। मैं अभी वास्तव में 2020 में मैं बिजनेस के रूप में आया, लेकिन हमारे आर डी पटेल सर जी कहते थे फील्ड में निकलो मोरा जी, फील्ड में निकलो, तो मैं दुकान पे ही बैठा रहा। मीटिंग कराओ, देखो अभी रविवार को मीटिंग थी, 300 लोगों को मैंने फोन किया, 300 से 350 लोगों को फोन किया, लेकिन कमाल के लोग हैं, टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम पास सब करते हैं। हाँ सर आएंगे, हाँ सर आएंगे, हाँ सर आएंगे। लेकिन मैं मानता हूँ, हमारे आर डी पटेल सर जी के पूरा ग्रुप लेकर आए थे यहाँ पे, जब देखे तो बड़ी भीड़ थी, इसलिए कि उस दिन इलेक्शन था। इलेक्शन क्या, इलेक्शन का ओपनिंग था, मतलब किसी अध्यक्ष पद का कोई पद लिए है सुधीर श्रीवास्तव जी, उन्हीं की ओपनिंग थे, तो उसी में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लेकिन तब भी जब हमारे आर डी पटेल सर जी ने जब स्पीच स्टार्ट किया, तो वहाँ करीब 70 से 80 लोग थे। तो ये हुआ संतोषम परम सुखम। आर डी पटेल सर जी हमारे कहते भी है कि जहां मैं पहुंच जाता हूँ वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो सिखाने के लिए तो आ रहे हैं, बताने के लिए तो आ रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए तो आ रहे हैं। यदि कहते नहीं 500 से कम रहेंगे, हम नहीं आएंगे, तो क्या होता है, हम भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारिए, न बिसारिए राम, इसलिए हिम्मत मत हारिए। आज आए हैं, आर डी पटेल सर जी ने हमको कहा कि यार घबराइए मत मोरे जी, ये भीड़ कभी न कभी, आज आप अकेले हैं, कभी ज्यादा होगी, कल ज्यादा नहीं, कभी 4000 की भी होगी, 5000 की भी होगी, लेकिन आप लगे रहेंगे, टिके रहेंगे। जिस तरह से कल आंधी में जितने बहुत आम थे, जितने जो टिके हैं वही तो आम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से सीखना पड़ेगा। फील्ड में जाके आप लोग घबराइए मत, जाइए, टाइम टेबल बनाइए, मार्केट में भी जाइए, मार्केट में भी आपको टीम मिलेगी, फील्ड में भी जाइए, फील्ड में भी आपको मिलेंगे, घर घर जाइए। ये नारा है कि घर घर कर, हर हर रिएक्शन, घर घर रिएक्शन। तो ये नारा लगा के चलिए। घर की मतलब 3 चीज अगर निश्चित है बदलवा देंगे, चाय साबुन पेस्ट, ये निश्चित है कि सफलता आपकी मंजिल चूमेगी। इसलिए कि मंजिल इसलिए चूमेगी कि आप लोगों का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं भी अज्ञानी था, मैं भी कुछ नहीं पता पाता था, मैं भी फील्ड में जाता था, शर्म करता था, लेकिन शर्म तो नहीं करता था, लेकिन बताने में हिचकिचाहट आती थी। लेकिन जब से आरजीजीएल का प्रोडक्ट एंट्री हुआ, स्पाइरुलिना कैप्सूल, लिंजिटुमिन कॉफी, साबुन, चाय, जब मैं खूब जम के प्रयोग कर रहा हूँ, तो इसका उपयोग का इसका रिस्पांस हमें मिला। मैंने अपने डायरी में भी लिख दिया, नॉट एक्सीडेंटल केस, माय एज 101 ईयर्स। क्यों? इसलिए कि ये प्रोडक्ट एंट्री हुआ है। अभी जौनपुर की एक बहन जी थी, परसों की शाम को 9 बजे रात मीटिंग आती है, तो उन्होंने एक कैंसर पेशेंट के रूप में बताया था। तो हम भी कैंसर पे हम भी सर्च कर चुके हैं, लेकिन हाँ, सरलता से मौत हुई है, लेकिन बचा तो नहीं पाए, इसलिए कि 3 महीने का मौका था। लेकिन अगर हमारे उपेंद्र शाह जी ने कहा केवल धैर्य और विश्वास, केवल ज्ञानो जी टूथपेस्ट से ही ठीक हो गया, तो वास्तव में धैर्य और विश्वास रहेगा तभी प्रोडक्ट ये शूट करेगा, तभी आप खा पाएंगे, तभी आपके अंदर ये जहन आ जाएगा। हमको विश्वास हुआ है तब मैं था, इस प्रोडक्ट को खा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ लोगों से। अभी जस्ट लेटेस्ट देखिए, अभी प्रोडक्ट आए हैं, न्यू प्रोडक्ट। कल 3 से 5 की मीटिंग थी,
कंबूचा के विषय में बताया गया। कंबूचा के विषय में बहुत शिकायत, मतलब बहुत सारे शिकवा शिकायतें आई थी कि सर ये रखे रहते हैं घर में, ओपनिंग करते हैं तो उड़ जाता है, कहीं गैस न पैदा हो जाए, कहीं दग न जाए, और इसमें सर लासापन का चीज, लासापन आता है। तो ये लासापन वाली बात तो सही थी, लेकिन कुल मिला के उसको कोई क्या नैतिकता थी, कोई जानकारी नहीं थी, तो उसको भी क्लियर कर दिया रवि कुमार जी ने। उपेंद्र शाह जी ने कहा कि टी लीटर चाय नहीं आ रही है, तो सारी शिकवा शिकायतें तो, लेकिन अगर ज्यादातर अगर कल की डेट में अगर कमेंट हुआ है तो कंबूचा के ऊपर हुआ। हमारे बनारस की एससी जी ने भी ये कहा कि चाय में कितने परसेंट केनोडर्मा है, लिंजी 2 इन कॉफी में क्या, लिंजी 3-1 में, कोकोजी में, तो रवि कुमार जी ने ए टू जेड कर दिया 2%। लेकिन अभी तक तो हम लोग जान रहे थे कि केवल चाय में 2% है, लिंजी 2 इन कॉफी में कोई कहता है 25% है, कोई कहता है 26, कोई 29, लेकिन सही जानकारी नहीं हो। लेकिन कल की डेट में रवि कुमार जी ने कहा कि 2%, सारे प्रोडक्ट में 2%, आरजीजीएल 100%। तो हमारे अखिलेश शर्मा जी गोरखपुर के थे, उन्होंने भी कंबूचा पे कहा सर 285 ml का ये कंबूचा मजा नहीं आ रहा है, इसको 500 ml का कर दिया जाए और गेनोडर्मा एंट्री किया जाए 2%। तो ये हुआ कि महंगा पड़ जाएगा, लेकिन गेनोडर्मा का ही इस्तेमाल अगर हर जगह होता, जैसे अभी आपका जिनसेंग टेबलेट हुआ, हेल्थी बोन्स हुआ, हाँ सीबोथर्म हुआ, हाँ जोगेरी हुआ, तो जोगेरी में भी अखिलेश शर्मा जी ने कहा, डॉक्टर जी ने कहा कि इसमें भी गेनोडर्मा की एंट्री होनी चाहिए। तो कल की डेट में 3 से 5 मीटिंग चल रही थी, मैं तो सफर में था, रास्ते में था, लेकिन मोबाइल ऑन करके कुछ बातें सुना, डॉक्टर एससी सिंह जी की भी बातें सुना हमने, तो ये काफी की बातें आए, कंबूचा के भी विषय में आए। तो कंबूचा में जो रेशेदार होता है कुछ नहीं, वो तो बैक्टीरिया का गढ़ है, मतलब एक मजबूती का गढ़, जैसे दही में मलाई आ जाती है और उसको खाइए कितना मजा आता है, उसी तरह से वो कंबूचा का है, बूटेदार, वो समझ लीजिए वो सुपरली पावर है, 110% का पावर उसमें दिया गया है, मतलब 110% उसमें अधिक बैक्टीरिया का रूप है उसके। तो उसको भी नहीं छोड़ना। तो सारी चीजें बहुत कुछ सॉल्व हुई कल की डेट में। मीटिंग में 3 से 5 रवि कुमार जी थे, बाकी बहुत कुछ ऐसे समस्या था। मैं भी एक आग्रह किया कि अगर कंबूचा का डिस्प्ले अगर मार्केट में खूब करना है, अभी कल की डेट में आरडी पटेल सर जी के साथ यही बातें हो रही थी कि सर हमको कंबूचा दिला दीजिए, मेरे पास एक भी कंबूचा दिखाने के लिए भी नहीं है। कल की डेट में अगर कंबूचा तो होता, मिल गया होता, इसलिए मेरे पास माल ही नहीं है, नहीं तो कल की डेट में ही एक कार्टून तो ऑर्डर था मेरा बिक जाता। हमारे फैक्ट्री आशुतोष शुक्ला जो मैनेजर है पुष्पांजलि ग्राम उद्योग सेवा समिति, उन्होंने ही कहा था कि सर एक पेटी हमको लाकर कंबूचा दे दो, लेकिन उसी के सिलसिले में गए, लेकिन मुलाकात भी नहीं हो पाई या न माल ही मिल पाया। आज की डेट में खाली है, दिखाने योग्य भी, दिखाने लायक भी आज एक प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास कंबूचा। तो मार्केट में आप लोग निकले, घबराइए मत, जितने पार्टिसिपेंट हैं, अगर आप लोग वास्तव में काम के करने के इच्छुक है, काम करने के लायक अगर आप चाहते हैं कि मैं भी लखपति बनना चाहता हूं, मैं भी आरडी पटेल सर की तरह करोड़पति का सपना अगर देखना चाहते हैं, तो सपना देखने से नहीं होगा, जागते हुए देखेंगे तभी हो पाएगा। लिखने से और सोने से कुछ नहीं होगा। लिखने से भी हो सकता, लेकिन आपको उसके ऊपर देखने से लिखने से नहीं, उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को दिखलाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। यहाँ पहले ही बता दिया गया, यूज शेयर एंड बिल्ड, यूज करना, खूब जम के प्रोडक्ट आपको खाना पड़ेगा। जैसे कोई भी है, अगर दुकान करने की अगर आपकी इच्छा, कोई कहता है मैं दुकान करने चल रहा हूँ, क्या दुकान की गारंटी है कि दुकान चलेगी ही? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, यदि डिएक्शन में यदि आप 10 से 15, 20, 25 हजार का प्रोडक्ट अगर अपने बॉडी में एंट्री कर गए, अपने परिवार कोई भी सदस्य है उसको भी खिला के, बच्चा छोटा है उसको कोको, मतलब ये सारे प्रोडक्ट अगर आप 25-30 हजार में दुकान यदि चलानी है डिएक्शन की, तो आपको ये इतना इन्वेस्ट करके आपको खाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, और उसी में से प्रॉफिट भी आता रहेगा, आप खाते रहेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस है कि आप भी मेरी तरह बोलना सीख जाएंगे, बताना सीख जाएंगे, बताना आपके ऊपर कोई मतलब ये कोई दिक्कतें भी नहीं आए। हमारे विनोद कुमार जायसवाल जी शुगर के पेशेंट हैं,
ये भी साथ में रहते हैं। मैं बताता हूँ, ये देखिए 3 साल के शुगर के पेशेंट थे, 3 साल से। ये बताइए कोई मेडिसिन खाते हैं? क्या खाते हैं सर जी, आप बताओ? तो ये बताते हैं, मैं आरजीटीएल खाता हूँ, मैं लिग्जिट्यूइन कॉफी पीता हूँ, मैं चाय का पानी पीता हूँ, मैं नोनी जी जूस पीता हूँ, मैं कॉफी पीता हूँ, मैं 3 इन कॉफी पीता हूँ। मतलब सारे प्रोडक्ट बता देने के बाद फिर अगला आदमी तब भी कहता है, अरे भाई ये तो बड़ा महंगा है। तो मैं कहता हूँ, आप महंग नहीं है, सोच महंगी है आपकी सोच। ये दिमाग की सोच महंगी है, प्रोडक्ट नहीं महंगा है, सोच महंगी है। तो फील्ड में आप लोग निकलिए, ग्रुप बना के निकलिए, मार्केट भी कवर करिए आप लोग। उपेंद्र शाह जी भी देखिए मार्केट में हैं, इर्द गिर्द के जितने दुकानें हैं क्या छोड़े होंगे, ये भी बताए होंगे। हलीम जी क्या छोड़े होंगे, ये भी बताए होंगे। जो मार्केट से सटा हुआ है, या मार्केट में जैसे संगमित्रा जी हैं, गोरखपुर में है, तो ये जरूर मार्केट में जाती होंगी, कुछ परचेज करने जाती होंगी, जहाँ दुकानों पे जाती होंगी, सब्जी खरीदने जाती होंगी, वहां भी चर्चा कर सकती हैं। संगमित्रा जी कहती है, मैं फोन पे ही बातें करती रहती हूँ। तो कोई बात नहीं, फोन पे भी वार्तालाप करती रहिए, लेकिन फील्ड में निकलिए। जब तक आप जाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे हमारे पूजा जी, जनक दुलारी जी, देखिए बराबर बताती कि मैं फील्ड में जाती हूँ, मैं आज जा रही हूँ प्रोडक्ट है। ये इनकी सोच, इनकी सोच, आदत जो बनी हुई है, वो निश्चित है सफलता की ओर ले जाएगी। लक्ष्मी देवी जी देखिए, लोक बहादुर जी हैं, ये सीमा जी हैं, देखिए हमारे श्यामलाल यादव जी भी कहते हैं, मैं दुकान पे जाके बैठता। यही आदत बनानी है, आपको जाना है। ये आदत बनाने के लिए आपको क्या करना है, 21 दिन तक तो निरंतर आपको चलना। 90 दिन आप रेगुलर हो गए जिस चीज में, 90 जिस दिन में आप रेगुलर हो गए, 90 दिन तक अगर आप उस स्थान पे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो 90 से अगर आप पहुंच निकल गए, समझ लीजिए आप पक्के हो गए। फिर 90 दिन के बाद आप 51 दिन आप कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप निश्चित है कि आपको वही ध्यान रहेगा कि हमको फील्ड में जाना है और लोगों से बातें करना है। तो इसके पहले तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों को पहले प्रोडक्ट, पहले अगर निश्चित ही आपको अगर सफलता लेनी है डिजेक्शन में, और डिजेक्शन में पैसा कमाना है, तो 3 से 5 साल तक समय देना ही पड़ेगा, लेकिन जम के देना, और जम के प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा, 6-36-216 पे गेम करना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। ये नहीं कि मैं स्टार एजेंट बन गया और मैं 6 को नहीं स्टार एजेंट बनाऊंगा। आप बने हैं तो 6 को स्टार एजेंट बनाइए। ऐसी टीम लगाई, उस 6 को ढूंढने के लिए आपको 60 लोगों के पास जाना पड़ेगा, तभी 6 आए। मैंने अपनी भी डायरी भर दी है, सैकड़ों की लाइन है, लेकिन काम करने वाले मात्र तो कौन, एक विनोद कुमार जायसवाल जी, एक प्रदीप कुमार मौर्य, हमारा भतीजा है, और उन्हीं के लाइन के संतोष मौर्य जी है, वही लाइन हमारी चल रही है। एक लाइन विनोद कुमार जायसवाल जी के, हमारे बाकी सब लाइन सोई हुई, लेकिन जगा देते हैं, जगाते हैं इसलिए जगा देते हैं कि चलिए भाई, आज नहीं तो कल ये आएगा, समझेगा, पूछेगा। डायमंड क्या 6 स्टार एजेंट हुए तभी तो मैं डायमंड हुआ हूँ, लेकिन काम करने वाले मात्र 2 ही। एक लाइन जबरदस्ती ठेलुआ ठेलुआ कर रहे हैं, तब जाके चल। तो ऐसा संकल्प लीजिए, आप लोग फील्ड में जाइए, बताइए लोगों को, मार्केट में भी जाइए, टाइम टेबल बनाइए, एक दिन फील्ड में निकलिए, ग्रुप बना के निकलिए। लेकिन चलिए तो 1 से भले 2, 2 से भले 3, अकेले मत चलिए, अकेले चलना नहीं भाड़। साहस रहेगा, जितने आपके जो मेंबर हैं, स्टार एजेंट के मेंबर, कहीं तो होंगे नजदीक के, होंगे कहीं के, उनको ही साथ लेकर जाए। एक ग्रुप बना के आप फील्ड में जाएंगे, निश्चित है सफलता मिलेगी। छाप लीजिए, आप मार्केट में हमारे यहाँ भी आ जाती हैं, बसापुर की महिलाएं आ जाती हैं, अरे भैया आज तो आई थी, 4-5 लेडीज आई थी। इस तरह से फील्ड में भी निकलिए, मार्केट में भी निकलिए, मार्केट में भी आपको पब्लिक मिलेगी। बताइए, फिर से ये नहीं कि आज हम मार्केट गए कल नहीं जाएंगे, कल भी जाइए, कल भी मार्केट जाइए, बताइए, परसों भी जाइए। टाइम टेबल बना लीजिए आप कि आज मार्केट गए थे, 8वें दिन फिर इनके यहाँ पहुंचना है। जब मैं पहुंचता हूँ अपने मार्केट में, भले ही मेरी 20 साल की फील्ड है, लेकिन जब मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो कहते वो देखिए मौर्य जी आ गए। अरे अब भाई तो डिजेक्शन सब बताइए, तो उनके दिमाग में मैं कीटाणु भर दिया ना, डिजेक्शन का नाम तो आ रहा है। हमारे एक बीरापुर के सर, जायसवाल जी के ही कास्ट के है,
उनका नाम है जायसवाल जी हैं, नंबर तो अभी दिमाग से उतर गया है। तो चाय दिया तो कहन चाहिए पिए 2 दिन तो उनको ठीक हुआ, कहन हाँ बहुत बढ़िया है। लेकिन तीसरे दिन चाहिए डिब्बा हटा के रख दिया, कहन हम जब फोन किए तो कहन अरे यार भैया टट्टी हुई ला दुकान से हमारी टट्टी जाए, कहन यार चाहिए तुम हम बंद कर दिए। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, जाते हैं। 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, अपने आप एक दिन कहने लगे वो पेस्टवा है आपके पास, पेस्टवा गेनो जी टूथपेस्ट है? हमने कहा है। हम कहे वो नुकसान न करे, कह ना उसी टट्टी न जाए पड़े तो कौन हमसे मुंह ना लगा पड़े। तो कोई बात नहीं, जागे तो अभी देखिए कम्बुचा आया हुआ है। मैंने कहा यार चलो ठीक है, चाय नहीं पी रहे हैं, चलो कम्बुचा पी लो। तो कम्बुचा मौके पे था ही नहीं, तो हमने कहा चलिए आएंगे। ये ऐसा प्रोडक्ट है कम्बुचा, ऐसा प्रोडक्ट है। विनोद कुमार जायसवाल जी ने कहा ना कि कम्बुचा हमको क्राउन एम्बेसडर बनाने के लिए आया है, तो निश्चित है अगर ये प्रोडक्ट लोगों के मुख में लग गया और लोग इसको अगर चख लिए, अगर दोबारा मांग आने लगी हमारे पास कम्बुचा की। आज की डेट में चाय, साबुन, पेस्ट ये थोड़ा बैक में हुआ लेकिन बेचते जरूर हैं, लेकिन कम्बुचा ये मेरा वादा है कि आज की डेट में अभी स्टार्टिंग प्रोडक्ट है। मैं दावा करता हूं कि एक पेटी में 16 पीस होता है, मैं 16 बेच के आने का दावा रखता हूं। लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई बात नहीं है, सेलिब्रेट करते हैं। तो विनोद कुमार जायसवाल जी ने कहा कि हमको एक क्राउन एम्बेसडर बताइए, अगर ये आज की डेट में अगर एक कार्टून बिक रहा है, यदि मार्केट में यदि यही 10 कार्टून बिकना शुरू हो जाएगा पर डे, तो क्या संभव असंभव को संभव हो सकता है। विनोद कुमार जी जायसवाल की वाणी में वो दम निकलेगा, वो वाणी निकलेगी कि वास्तव में क्राउन एम्बेसडर बना के छोड़ेगा। कम्बुचा केवल एक प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, लेकिन बशर्ते आप उसको राइट करेंगे तभी आपके अंदर वो जानकारी ले पाएंगे, तभी आप बता पाएंगे। समय बहुत तेज भागता हुआ जा रहा है सर, 8:37 हो गए हैं और फीडबैक भी लेना है, हमको भी फील्ड में निकलना है। कल की डेट में आंधी तूफान में तो मझधार में रुके थे, लेकिन आज फिर कहे ना कि हार के सोए थे, आज ताजी सुबह फिर हुई है, फिर जीतेंगे। ऐसी सोच मत रखिए, ऐसी सोच रखिए, हाथी मत बनिए, हाथी मत बनिए, शेर बनिए, शेर। शेर बनेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी, हाथी मत बनिए, मोटे हो जाइए, चलने फिरने में भी नहीं पड़ेगा। शेर बनिए, ऐसा संकल्प लीजिए आप लोग कि मैं संकल्प लेता हूं, मैं अमीर बनूंगा, मैं दौलत बनाऊंगा, हर कॉन्टेस्ट जीतूंगा। हमारे आर.डी. पटेल सर जी ने देखिए हमको कहा फेस ऑफ रिएक्शन, फेस ऑफ रिएक्शन, डायमंड, डायमंड। अभी देखिए मई जून में यही आने वाला है ना मलेशिया कॉन्टेस्ट, वो भी फाइनल फाइनल करेंगे, इसीलिए तो लगे हुए हैं, फील्ड में डेली जाते हैं। तो हर कॉन्टेस्ट जीतूंगा, अपने ग्रुप का टॉप लीडर बनूंगा, आमदनी कमाऊंगा, बचत करूंगा, निवेश करूंगा, पूरे हिंदुस्तान को टॉप करूंगा, पूरे हिंदुस्तान को टॉप करूंगा। पांव जीवन सरल रखूंगा, जीवन जो है सरल रखूंगा, ख्वाब आसमान में रखूंगा, पांव जमीन पे रखूंगा, क्योंकि आई एम ए डायमंड। बेचना किसे कहते हैं? अपना आदान प्रदान जो उत्साह होता है, आदान मतलब बेचना किसे कहते हैं? आदान प्रदान में जो उत्साह होता है ग्राहक कंज्यूमर के बीच में, उसे बेचना कहते हैं। आदान प्रदान, आप पहुंचे, नमस्ते, क्या हालचाल है, ठीक ठाक है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी चाय है, ये हमारा साबुन है, हमारा पेस्ट है, ये सारी चीजें है, तो यही आदान प्रदान हुआ ना। आपने प्रोडक्ट दिया, प्रदान हुआ, दिया, सब कुछ हुआ, तो इसी को कहते हैं आदान प्रदान। और लोहे को मतलब यही है कि कुल मिलाकर यही इतनी आज सीख हम देंगे, इसलिए कि अनुभव की बात मैंने बताया कि मार्केट में आप लोगों को क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या समस्या नहीं आनी चाहिए। मार्केट में घबराइए मत, एक से भले दो, दो से भले तीन ग्रुप बना के चलिए, जैसे यहाँ ग्रुप है वैसे ग्रुप बना के चलिए। आज आप उनके फील्ड में निकलिए, कल आपके फील्ड में निकलिए, इकट्ठा कर एकजुट होकर काम करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी।
और अकेले रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अकेले रहोगे तो वही मायूस बन के बैठे रहोगे, कहे कि ना कहे, कुछ करे कि ना करे, क्या करो। तो अकेले में तो कोई भी है, अगर एक कुत्ता अगर मार्केट में अगर कोई बहतू कुत्ता अगर अकेले चलेगा तो उसके पीछे बहुत सारे झुंड आते हैं। लेकिन यदि वो ग्रुप में चलेगा तो कोई नहीं आएगा। तो आप भी ग्रुप में चलेंगे तो आपका साहस बढ़ेगा और आप कामयाबी की मंजिल पर रहें। एक से भले दो, यही कार्यक्रम आप लोगों को करना है। लोहे को कोई और नष्ट नहीं कर सकता, लोहे को कोई और नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसको नष्ट कर देता है। इसी तरह आदमी को कोई और हरा नहीं सकता, इसी तरह आदमी को कोई और हरा नहीं सकता, बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर देती है। मतलब उसकी सोच सबसे बड़ी सोच ही है कि उसको नष्ट कर देती है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो संघर्ष 1000 बार करता है। तो हारिए मत। जीवन जीना आसान नहीं, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं। कहें जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, जैसे करोगे संगत वैसी होगी रंगत। न संघर्ष न तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, और तूफान भी रुक जाता है जब लक्ष्य हो सीने में। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इस बिजनेस में न काला होना चाहिए, न गोरा होना चाहिए, न बड़े परिवार का आदमी चाहिए, न पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या होना है आपके अंदर? केवल जोश जुनून और जज्बा होना चाहिए। यही सारी चीजें हैं कि बहुत कुछ है। पहले हमारे आपके पास पीने के लिए घड़े होते थे, पहले हमारे आपके पास पीने के लिए घड़े होते थे तो हम बीमारी से दूर खड़े होते थे। आज हमारे पास पीने के लिए आरओ है और बीमारी हजारों है। जिंदगी में मायूस मत होना, जिंदगी में मायूस मत होना। जिंदगी से किसी को वक्त तेरा, मतलब मायूस मत होना। जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो एक दिन अखबार बेचने वाला भी अबुल कलाम बन सकता है। जिसका गोल नहीं उसका मोल नहीं। डिएक्शन में पीवी का बहुत बड़ा महत्व है। पीवी कम तो बीवी नाराज, और पीवी अधिक तो बीवी खुश। न बनाए, हाँ, पीवी हर महीने 1000 से कम न बनाए। यदि ज्यादा बनाते हो तो उसकी कोई सीमा नहीं है। जितनी ज्यादा पीवी होगी उतना अच्छा आपका बोनस होगा। सारा गेम बोनस पीवी का और बीवी का है। घर में बीवी का, डिएक्शन में पीवी का। डिएक्शन में आप 10,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और 5 साल में आप लाखों रुपए महीना बना सकते हैं 100% गारंटी के साथ। दूसरा कोई बिजनेस आपको लाखों रुपए नहीं कमा सकता। जमीन की कीमत, जमीन की कीमत और नेटवर्क, डिएक्शन नेटवर्क की हिम्मत कभी कम नहीं हो सकती। दिल तो आशिक तोड़ते हैं, हम तो बिजनेसमैन हैं। हम तो रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अंजाम की फिक्र तो कायरों की होती है। जहां रिस्क है वही सफलता फिक्स होती है। किसी ने लिखा है कि 18 रुपए किलो बेचने वाला फतेहाल घूम रहा और 2 रुपए किलो गेहूं बेचने वाला लग्जरी कार में घूम रहा। क्योंकि 2 रुपए वाले के पास क्या है? नेटवर्क है और सिस्टम है। 18 रुपए वाले के पास नेटवर्क नहीं है। वो समझ गया है, वो नेटवर्क को 18 नेटवर्क नहीं, मतलब 18 रुपए किलो वाले के पास सिस्टम का कार्य नहीं है। जो भी नेटवर्क को समझ गया वो लग्जरी नहीं हवाई जहाज से चलेगा। नेटवर्क देखा है हमारे आर डी पटेल सर समझ गए, हमारे अशोक कुमार जी समझ गए हैं, यशवी सिंह जी समझ गए हैं, सब हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसके पीछे हट जाइए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग?
रिएक्शन का बिजनेस तभी करना जब आपकी सोच बड़ी हो, ये नहीं छोटी सोच और पैर की मोच बहुत खतरनाक होती है। छोटी सोच मत करिए, बड़ी सोच रखिए। माता रानी के भक्त मत बनिए, सिस्टम के भक्त बनिए और गुरु के भक्त बनिए। लीडर बनिए, गीदड़ नहीं। रिएक्शन कर रहे हो या बना रहे हो? क्या कर रहे हैं आप? बना रहे हैं। कैन जो सिस्टम कैन रिएक्शन के सिस्टम को समझ गया वो निखर गया, नहीं तो क्या बिखर गया। हार की जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए हमारे ग्रेट लीडर आर डी पटेल सर, अशोक कुमार जी। यूं लगा जिंदगी को जैसे यूं लगा जैसे तकलीफों को जिंदगी में दवा मिल गई। दुनिया का अच्छा टीचर वो बनता है जो अच्छा स्टूडेंट होता है। दुनिया का अच्छा टीचर वो बनता है जो अच्छा स्टूडेंट होता है। गुरु की शरण में रहने से अहंकार दूर भागता है, इसलिए हम लोग डेली गुरु के शरण में आते हैं। भगवान कैन भागता है, अहंकार को भगाने का मात्र यही एक तरीका है। भरोसा रखना उस गुरु पर जो यहाँ तक लाया है और आगे भी ले जाएगा। तैयार रहिए दोस्तों, तैयार रहिए दोस्तों। 2023 रिएक्शन मार्केटिंग में धमाल होने वाला है। प्लान करो ऐसा जहां हर व्यक्ति बोले ये लो ज्वाइनिंग का पैसा। तो मैं ज्यादा अपनी वाणी को अब ज्यादा हम नहीं बात करेंगे। मैं अपने वाणी को यही विराम देंगे ताकि आप लोग भी फीडबैक दे। जो कुछ कमियां हैं उसको मैं सुधार रहा हूँ, इसलिए सीख सीख के आदमी हवाई जहाज उड़ा लेता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता। तो आप लोग सीखते रहिए, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी एक इसी प्लेटफॉर्म पे हूँ। किसी का डिब्बा पीछे लगा है, किसी का आगे लगा है। तो यही है कि ट्रेन का इंजन तो हमारे डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी और हमारे आर टी पटेल सर जी हैं। हम लोग तो डब्बे हैं, चाहे वो आप जनरल डिब्बा बना लो, चाहे रिजर्वेशन बना लो, चाहे एसी फर्स्ट बैठ लो, चाहे एसी सेकंड, चाहे एसी थर्ड, या तो फिर वही लास्ट में मालवाहक रहता। तो मालवाहक नहीं, और लास्ट में हमारे गार्ड तो हमारे आचार्य जी के अग्रवाल जी, के एन वासुपालिया सब बैठे हुए हैं, देख रेख कर रहे हैं। तो मैं अपनी बाड़ी को इसी में विराम दे रहा हूँ। जाते जाते यही एक गीत बताते जा रहा हूँ कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गो मलेशिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तालियां तो बहुत ही दमदार होनी चाहिए दोस्त। इतना प्यारा सेशन, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, एक एक प्रैक्टिकल बातें, लोगों से कैसे बात करना, कहाँ पे क्या सवाल आए, क्या जवाब दें, किस तरीके से फीडबैक करें, सस्ते महंगे की बातें, दुकानों में घुस के बात करने की बातें, उसके साथ साथ में लास्ट में इस गाने का तड़का, वाह क्या बात है। जबरदस्त, बहुत ही शानदार, एकदम 56 भोग की तरह हम लोगों को आज प्रोग्राम मिला है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त लगा। तो अभी मैं सभी लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया हैंड रेज करें, और जो कल बोल लिए थे कृपया वो ना बोलें। आप एक एक दिन छोड़ के बोलें, है ना, एक एक दिन छोड़ के बोलें, और एकदम लग ही रहा है कुछ बात बोलने का तो बोल सकते हैं। क्योंकि ये होता क्या है, कुछ लोग सिर्फ रिपीट में आते हैं, कुछ लोगों को मौका ही नहीं मिलता है। तो एक एक दिन थोड़ा सा रेस्ट करें और एक एक दिन के बाद में बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। कल मौका नहीं मिला हमारे सोनी यादव जी को, प्रतापगढ़ यूपी से हैं। तो मैं चाहूंगा फटाफट अनम्यूट करके अपनी बातों को रखेंगे सोनी यादव जी, तो प्लीज अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। वेलकम सोनी जी, गुड या मॉर्निंग रिएक्शन।
मैं निकल गया जॉब पे से। सोनी जी प्लीज अनम्यूट करें। यस ओके, गुड मॉर्निंग। सोनी जी का आवाज नहीं आ रहा। Good morning to all great leaders. Good morning to R.D. Patel sir. Good morning to Asa ma'am. Good morning to Sam. अरे good morning to Ashok sir. Good morning to हमारे संभा मैम एंड गुड मॉर्निंग टू आज के हमारे ग्रेट स्पीकर श्याम सुंदर मौर्य सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ग्रेट लीडर्स। हमारे श्याम सुंदर सर की तो बात ही निराली है। भले ही इनकी एज सर बोलते जैसे हैं कि पापा से छोटे तो हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर सर जज्बा जुनून, जितने अच्छे तरीके से सर फील्ड में निकल के वर्क करते हैं, इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, इनका कोई जवाब ही नहीं। सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं कर रहा है, ये सर करते हैं। कल इतनी आंधी तूफान होने के बावजूद भी सर उसी में फंसे हुए थे। सर को मैंने स्पेशली मैसेज करके कहा कि सर आ जाइए घर पे, अब आंधी तूफान आ रही है। तो सर हम लोगों को बस यही, हम जैसे सर ग्रेट लीडर्स आगे आगे फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो हमको उन लोगों को डुप्लीकेट करना। अगर हम लोगों के पास सर पावर ऑफ डुप्लीकेशन आ जाएगा तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे सर मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, इफ यू वांट टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग यू हैव नॉट ओनली गॉट टू बी पर्सनली सक्सेसफुल। मतलब हम लोग पर्सनली सक्सेसफुली पे ना ध्यान दें, you have got to be able to duplicate your success in the people you recruit. Thank you sir, good morning. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, और बहुत अच्छा आपका फीडबैक रहा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ में मैं देख पा रहा हूँ हमारे आर डी पटेल सर भी आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा सर प्लीज अनम्यूट करें और सभी को आशीर्वाद दें, उसके बाद बाकी लोगों के पास चलेंगे। तो वेलकम आर डी पटेल सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। क्या बात है, ग्रेट 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 लीडर हमारे श्याम सुंदर जी, बहुत अच्छी बातें किए हैं आज टीएलएस ग्रुप में, और बहुत पावरफुल बातचीत हुई है। और उन्होंने पूरा दिन का जर्नी बता देते हैं। ये इसके अंदर खूबी है, कोई भी चीजें छुपाते नहीं है, सब बता देते हैं, खोल खोल के बताते हैं, है ना। मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इनके मतलब एकदम साफ दिल के आदमी है। मैंने ये चीज देखा हूँ अपने अनुभव में, क्योंकि ऐसा इंसान ढूंढना, कह सकते हैं कि ऐसा पारदर्शी आदमी ढूंढना इस धरती पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी पाके बड़ा खुश हूँ इनको, इनका जब से साथ मिला है मेरे लाइफ में भी बड़ा चार चांद लगा है। खास करके कहा गया है कि दो सफल व्यक्ति के साथ पकड़ लोगे तो तीसरा सफल आप हो जाओगे। तो सफलता मुझे भी इनकी वजह से मिल रही है। अब उनको लगता है कि मेरी वजह से उनको मिल रही है। तो यही है डिएक्शन का खूबी। अगर कहा गया है आप कहा गया है अगर आप बिखरे हुए हैं तो सिंगल हैं, अगर आप ग्रुप में आ गए, जुड़ गए, सिस्टम में आ गए तो एक हार बन सकते हैं। अब बिखर गए तो सिर्फ मोती है, अगर जुड़ गए, धागे में जुड़ गए तो हार बन सकते हैं। तो वो चीज उनके अंदर है। आज बहुत सारे लोगों को लेकर चल रहे हैं और सीख रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो कल डायमंड मीट में जो सीखे हैं, बहुत चीज मिला है, कुछ नरम कुछ गरम, है ना। कुछ खुशी कुछ गम, है ना। क्योंकि देखिए वो जो डायमंड मीट था वो उत्तर प्रदेश का मीटिंग था, तो उसमें बहुत सारे लोग शिकवा शिकायत ही करते रहते हैं। इसीलिए शायद धरती पे पैदा हुए हैं, उनको शिकवा शिकायत करने में ज्यादा मजा आता है। और बहुत लोग उसमें पॉजिटिव भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग पॉजिटिव लेते हैं, बहुत लोग सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। और बहुत सारे लोग मैं ये देखा हूँ कि कुछ भी सेल नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है, फिर भी शिकवा शिकायत उनके पास अंबार होता है। और उनका कुछ भी सेल नहीं है, कभी वो डायमंड क्वालिफाइड में नहीं करते हैं, डायमंड है फिर क्वालिफाइड नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास सलाह तो ऐसे देते हैं जैसे वो लाखों का सेल करते हैं। तो डायमंड तो बन गए हैं, बहुत सारे लोग डायमंड है, बहुत सारे लोग जो है जुड़ते हैं मीटिंग में। डायमंड मीट तो रखा जाता है इसीलिए कि कुछ आप अपनी बात रखें, कुछ सही क्या है गलत क्या है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे कि इतने सालों का अनुभव होने के बाद भी आपको पता चलना चाहिए कि डिएक्शन के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, डिएक्शन का सिस्टम क्या है, और डिएक्शन से कैसे हम लोग कामयाब हों ना। तो एक बात समझिएगा, शिकवा शिकायत अगर हम करते रहेंगे तो हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी ना। जो वाजिब है उसको करना चाहिए। लोग बिना वाजिब भी शिकवा शिकायत करते रहते हैं हर जगह पे, और खास करके जब डायमंड मीट हो रही हो तो उसमें करना क्या सही क्या गलत है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं भी मैं जुड़ा हूँ 4 बजे, मीटिंग 3 बजे थी, मैं लेट हो गया था, 4 बजे जुड़ा। और 4 बजे जुड़ने के बाद यही सुन रहा था, मैं देख रहा था लोग क्या क्या सवाल करते हैं, जो सवाल करना ही नहीं चाहिए। एक छोटा सा बच्चे जैसे सवाल करेंगे तो क्या मजा आएगा उसमें। कितने